रो मत बेटी, कुर्बानी ही औरत का दूसरा नाम है। ऊपर वाले ने जब औरत की मूर्ति बनाई तो सबसे पहली चीज उसमें डाली थी कुर्बानी। जन्म से मरने तक हमें कुर्बानी ही देनी पड़ती है, कहीं बहू बनकर, कभी बेटी और कभी माँ। हम इन कुर्बानियों से दूर नहीं भाग सकते। लेकिन मम्मा, ये कैसे मुमकिन है? जिस आदमी को मैं जानती तक नहीं, उसके हवाले अपनी जिंदगी कैसे कर दूं मम्मा? इसी को तो औरत कहते हैं बेटी। लेकिन मम्मा, ये नाइंसाफी है, जुल्म है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ देख बेटी, जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी कराई थी, मैंने ये तक नहीं पूछा था कि लड़का कौन है, क्या करता है। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा का धंधा क्या है। फिर भी मैंने धीरज का घूंट पी लिया और कुछ नहीं कहा। वो आपके जमाने की बात थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मत कर। लेकिन एक बात याद रख, तुम्हारे पापा अपने जिद के पक्के हैं। वो जो सोच लेते हैं वही करते हैं। तो मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगी। बेटी, तू करण से सच्चा प्यार करती है? क्या मेरी जिद और मेरे आंसू इस बात की गवाही नहीं दे रहे? तुझ में हिम्मत है? तो ठीक है, बांध ले अपना सामान और चली जा करण के पास और उसे कह दे कि ये शहर छोड़ दे। सच मम्मा, आप मेरे साथ हैं? हाँ बेटी, मैंने कुर्बानी देकर औरत होने का सबूत दे दिया है। तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। हम आज की औरत हो, तुम्हें ऐसी कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे प्यार को कामयाब करने के लिए मैं कुर्बानी दूंगी। जा बेटी, चली जा। लेकिन मम्मा, मेरे जाने के बाद आप पापा से क्या कहेंगे? तू मेरी फिक्र मत कर। जा, चली जा। नहीं मम्मा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि आपकी खुशियों को जलाकर अपने प्यार को रोशन करूं। प्यार से भी बढ़कर ममता होती है मम्मा। आपने जो नहीं कहा, आपकी आंखों ने कह दिया। मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। पगली, अगर तू अब नहीं गई तो समझ ले तेरे साथ वही होगा जो तेरी माँ के साथ हुआ है। जब मां बर्दाश्त कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? आप जाकर पापा से कह दीजिए, वो जहां कहे मैं शादी के लिए तैयार हूं। ठीक है साहब, वैसे तो मेरे भाई के लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन मैं हमारे बराबर के खानदान और लोगों का तलाश कर रहा था। ये मत कहिए माथुर साहब, रिश्ते मेरी बेटी के लिए भी कुछ कम नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला बना कर भेजता है। आपका कहना भी ठीक है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? बड़े बाप का बेटा है, फिलहाल तो मजे उठा रहा है। जिस दिन मन चाहेगा बिजनेस में कूद पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं माथुर साहब कि आप इसे अपनी तरह पॉलिटिक्स में डालना चाहते हैं? नहीं अंकल, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई नेता है ना, बस इतना ही बहुत है। वैसे भी खानदान में एक नेता हो तो काफी है, सबकी नैया पार लगा देता है। माथुर साहब, दिस इज माय वाइफ एंड दिस इज माय डॉटर। बट लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले। आइए डीके साहब, हम अंदर चलते हैं। माथुर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने इन्हें समझ लिया, यही बहुत काफी है। ये लोग शादी कर लेंगे, शादी के बाद एक दूसरे को समझते रहेंगे। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। क्यों रोहित भाई? हाँ भैया। बस फिर क्या है, रिश्ता पक्का समझिए। डॉली का ये कॉलेज का लास्ट ईयर है। इम्तिहान देने के बाद शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। चाय नहीं पिया आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो। किसका फोन है? ब्लैंक कॉल।
अंकल शादी के पहले मैं डॉली को बाहर तो ले जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल। ठीक है साहब, भाभी जी बड़ी चुप चुप रहती है, क्या बात है? इन्हें कम बोलने की आदत है माधव साहब। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मुझे कम बोलने की आदत है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल सच बोलती हूँ। क्या कह दिया मैंने जो आप इतना बिगड़ रहे हैं? तुम्हारे बर्ताव से ऐसे लग रहा था जैसे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तो कौन सी गलत बात कह दी? देखो आशा, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है, बात खत्म। वो हमारी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी का ख्याल तो हमें करना ही चाहिए। क्या ख्याल रखें उसकी खुशी का? उस लड़के से रिश्ता तय करते हैं जो उसे पसंद ही नहीं करता। अगर मुझे अपनी बेटी की खुशी का ख्याल ना होता तो फिर मैं करण के दरवाजे पर उसका रिश्ता मांगने क्यों जाता? आप एक बार और कोशिश करके देख लीजिए। जब करण उसे पसंद ही नहीं करता और उससे शादी भी नहीं करना चाहता है तो फिर मैं क्या करूं? अपनी बेटी को ले जाऊं, उसके गले बांधाऊं? मेरी भी कोई इज्जत है आशा। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉली उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूं कि करण डॉली से कभी शादी नहीं करेगा। एक बार डॉली की शादी रोहित से हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? हाय डॉली। हाय, टेल मी, व्हाट विल यू हैव? अरे वो सब कुछ बाद में, पहले मुझे ये बता कि तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? मैं बहुत अपसेट हूँ अंजलि। क्यों डॉली, क्या बात है? पापा ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। ओह नो, तू राजी कैसे हो गई? माँ की आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया अंजलि। ओह नो डॉली, ये तो गलत बात है। तुम्हें उस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए था। नहीं अंजलि, मैं अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो तू क्या समझती है कि ये शादी करने के बाद तेरी मम्मी बहुत खुश रहेगी? फिर तो जिंदगी भर का रोना हो जाएगा डॉली। उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगी अंजलि, जो कुछ मेरे साथ होगा उसे चुपचाप सह लूंगी। उसका मेरी माँ को एहसास तक नहीं होने दूंगी। डॉली, मैं तेरी मम्मी को समझाऊं? नहीं अंजलि, अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता पक्का हो चुका है। क्यों कुछ नहीं हो सकता? कोशिश करो तो सब कुछ हो सकता है। अंजलि, अब मैंने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया है। जो कुछ भी होगा उसे चुपचाप सह लूंगी। मम्मा ने ठीक ही कहा था, कुर्बानी का दूसरा नाम औरत है। अंजलि, जी भैया। अंजलि आज तुम कॉलेज गई थी? हाँ, गई तो थी। गुड, वेरी गुड। क्या किया कॉलेज में? क्या किया? पढ़ाई की। और कुछ करना था? भाई पढ़ाई के अलावा भी कॉलेज में और बहुत कुछ होता है, जैसे दोस्तों से मिलना, कैंटीन में बैठना वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी तो ऐसी कोई खास फ्रेंड्स है नहीं जिनके साथ मैं बैठ सकूं, बातें कर सकूं। What are you talking, अंजलि? तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड नहीं है? नहीं। भाई एक वो है ना, वो क्या नाम है उसका? किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉली। डॉली नाम है ना उसका? ओ डॉली, मैंने तो उससे दोस्ती तोड़ दी है। What? I mean, why? बहुत ही बेकार लड़की है। वेरी बैड अंजलि, तुम्हें दोस्ती निभाना नहीं आता है। देखो अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे तो बहुत मिल जाते हैं। वेरी बैड अंजलि, एक काम करो, तुम दोबारा उससे दोस्ती कर लो। मैं तो नहीं करूंगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो करवा देती हूँ। मैं उससे नहीं नहीं। भैया भैया, मैं सब जानती हूँ। 3 दिन से आप घुमा घुमा के कान पकड़ रहे हैं। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपको डॉली अच्छी लगती है और आप उससे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं? नहीं नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं उसे मना कर देती हूँ। किस बात के लिए? मैंने आज उसे फोन करके चाय पे बुलाया था। मैं फोन करके मना कर देती हूँ कि ना आए। अरे नहीं नहीं अंजलि, मेहमान तो भगवान का रूप होता है और भगवान को नाराज नहीं करते हैं। भाई जब उसे बुला ही लिया है तो आ जाने दो। लगता है भैया के दिल में प्यार के रसगुल्ले फूट रहे हैं, लेकिन उस बेचारे का तो रिश्ता भी पक्का हो गया है। चलो, रिश्ता टूटने में कितनी देर लगती है?
भी तो दोस्त हो, तुम लोग भी बातें कर सकते हो। क्यों भैया, आपने तो कहा था कि डॉली आएगी तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, तो अब कहिए ना। What rubbish? मैंने कब कहा था? What rubbish? आपने नहीं कहा था? बिल्कुल नहीं। तो आप कह दो, सिंपल एज दैट। अब मैं अभी कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, ठीक है? अंजलि अंजलि नहीं, प्लीज रहने दो। क्या रहने दो? ऐसे कैसे रहने दो? 5 मिनट में आई, बस 5 मिनट। उस रोज की मुलाकात में और आज की मुलाकात में कितना फर्क है ना डॉली। उस रोज तुम कितनी खुश थी और आज कितनी उदास हो। क्या हो गया है? कुछ नहीं। मैं नहीं मान सकता डॉली, कोई तो बात है जिसके कारण तुम मायूस हो। मुझे बताओ ना, कौन सा दुख है तुम्हें? क्या करोगे जानकर? वैसे भी मुझे ये दुख अकेले ही सहना है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे कहो तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। सिद्धांत, पापा ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। डॉली, ये नाइंसाफी है। तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो तुम साफ साफ इनकार कर सकती हो। हाँ, लेकिन पापा जिद पर अड़े हुए हैं। अगर तुम मेरा साथ दो डॉली, तो मैं उस लड़के को भी ठीक कर दूं और तुम्हारे पापा को भी। नहीं सिद्धांत, मैं ये सब नहीं चाहती। तो क्या जिंदगी भर रोना चाहती हो? डॉली, तुम इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर सकती हो। यही तो मैंने भी इसे समझाया है कि तू रिवोल्ट कर। नहीं अंजलि, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी की फिक्र है। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने अपनी जुबान बंद रखी है। तुम अपने आप पर जुल्म कर रही हो डॉली। नहीं, अब जो कुछ भी होगा मैं अकेले ही सह लूंगी। मैंने अपनी जिंदगी अपने घर वालों के नाम रख ली है। डॉली, कैन आई आस्क यू समथिंग? या श्योर। तुम्हारे पापा का बिजनेस क्या है डॉली? देखिए सिद्धांत साहब, अगर आपको मुझसे दोस्ती रखनी है तो मेरे पापा के बारे में पूछताछ मत कीजिए। मुझे मालूम हुआ है कि वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। गाड़ी रोकिए, मैं यहीं हूँ। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में अब कुछ नहीं पूछूंगा। अच्छा, ये बता सकती हो कि तुम क्या? मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने। Anyway, मेरा घर आ गया। ओके डॉली, बाय बाय। सिया। या कौन था वो? मेरी फ्रेंड का भाई। कहाँ गई थी? तुम्हारा मुझ पर अभी इतना अधिकार नहीं बना है कि तुम मुझसे ये सवाल करो। अधिकार नहीं है तो हो जाएगा। जब होगा तब सवालात करना। तुम्हें पता है, पिछले 3 घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मैंने सोचा कहीं ड्राइव पे चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरी तबीयत को भी ठीक कर दूंगा और तुझे भी। एक बार शादी तो हो जाने दो। किसकी फाइल ढूंढ रहे हैं सर? मुझे जिस फाइल की तलाश है खान, वो इस पुलिस चौकी में मौजूद नहीं। अगर होती तो डीके यूं खुलेआम नहीं घूमता। आप डीके की फाइल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं ये भी जानता हूं कि वो डीके इतना चालाक, इतना होशियार है कि वो अपने सारे धंधे किसी और नाम से करता है। लेकिन खान, कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा शख्स होगा जो हमारे लिए क्लू साबित हो, जो हमें उस डीके की असलियत बता दे। सर, इससे पहले भी कई पुलिस ऑफिसरों ने कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। कोशिश खान, कोशिश। अगर हमारे अफसर कोशिश करना छोड़कर फर्ज को निभाना शुरू कर दे खान, तो इस मुल्क से जुर्म का नामो निशान खत्म हो जाए। सर, ऐसे भी कई ऑफिसर आए। कुछ लोगों का तो ट्रांसफर हो गया, कुछ लोग इस हादसे में मारे गए, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में एक नाम ऐसा भी है जो अभी तक डीके के पीछे लगा हुआ है। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर, मिस्टर विजय कुमार की। मिस्टर विजय? वो तो कानून का ऐसा पेड़ था खान, जो ना कभी कटा और ना कभी झुका। वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले भी मिल चुके थे।
लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। सर, उनको आप पर जब तक पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा वो आपकी मदद नहीं करेंगे। उन्हें विश्वास मैं दिलाकर रहूंगा खान। बस मुझे डीके के खिलाफ एक पॉइंट चाहिए। मैं उस पॉइंट से रास्ता बनाकर डीके तक पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं, मगर मैं यकीन कैसे कर लूं कि फर्ज को तुम अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। अब मैं अपनी जबान से क्या कहूं सर। हाँ, जिस दिन फर्ज निभाते हुए शहीद हो जाऊंगा, आपको खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बता रहा है कि तुम फर्ज के लिए कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो मुझे तुम्हारा इंटरव्यू पढ़कर ही यकीन हो गया था, पर आज तुमसे मिलकर, तुम्हारी बातें सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि पुलिस फोर्स में आज भी तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं। जब आपको मुझ पर इतना विश्वास है सर, तो मेरी मदद आप जरूर करेंगे। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डीके के बारे में पूछना चाहते हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि डीके अंडरवर्ल्ड का आदमी है, माफिया गैंग का एक मेंबर है, तो तुम क्या जाकर उसे अरेस्ट कर लोगे? सिर्फ अरेस्ट नहीं करूंगा सर, उसको हथकड़ी पहनाकर खींचता हुआ पुलिस चौकी ले जाऊंगा। फिर उसके बाद? चार्जशीट तैयार करूंगा, कोर्ट तक ले जाऊंगा उसे। और उसके बाद? कोर्ट पनिश करेगी उसे। वकील पहले ही हियरिंग में सबूत मांगेगी तुमसे, गवाह मांगेगी, और डीके के 10 गवाह पैदा हो जाएंगे उसी वक्त, और वो कहेंगे कि डीके एक इज्जतदार आदमी है, एक बिजनेसमैन है, गरीबों का मसीहा है। डीके तो बाइज्जत छूट जाएगा, मगर वो तुम पर मानहानि का दावा ठोक देगा और तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। किस सोच में पड़ गए हो बरखुरदार? पहले जाकर गवाह सबूत इकट्ठा करो और फिर जाकर डीके पर हाथ मारो। आपका कहना ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, डीके बहुत जल्द हवालात की चारदीवारी में होगा। काश तुम्हारा सपना सच साबित